हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। मैं आज क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ उसे आज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ऑफलाइन जो आ रहे हैं जिनका चल रहा है वहाँ से चैप्टर 5 वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ में रिवाइज भी करता रहूँगा तो जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं। तो समांतर श्रेणी उसका मतलब समझो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच समान अंतर हो। जैसे 2 लिखा है, फिर मैंने 4 लिखा है, फिर 6, फिर 8, ऐसा ना हो कि 10 हो। इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, तो अगला कितना आएगा 8। मतलब ऐसी श्रेणी जिनके बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ। दी हुई एपी के, एपी यानी ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है समांतर डी है। तो पहला सवाल दिया है, पहले सवाल में प्रथम पद ए बराबर दिया है 10 और सार अंतर डी बराबर भी कितना दिया है 10। तो हमें निकालना है एपी के प्रथम 4 पद। तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी और चौथा पद होता है ए प्लस 3डी। मतलब पहले पद में तो सिर्फ ए अकेले रहता है, आगे जितने भी पद आते हैं उनमें एक डी कम करके बोलते हैं। जैसे दूसरा पद बोल रहे हैं तो ए प्लस डी यानी 1 डी, चौथा पद बोलेंगे तो ए प्लस 3डी, पांचवा पद बोलेंगे तो ए प्लस 4डी, तीसरा पद बोलेंगे ए प्लस 2डी। मतलब कहने का मतलब ये 1 डी कम करके बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 14वां पद तो ए प्लस 13डी। तो यहाँ पर हम पहला सवाल इसी तरह करेंगे। तो पहला पद कितना है ए का मान कितना है 10, तो फिर ए का मान कितना है 10, बी का मान है 10, फिर ए का मान है 10, 2 की जगह पे 2 और फिर ए का मान है 10, फिर ए का मान फिर से 10, फिर 3 की जगह पे 3 और डी का मान फिर से 10। तो 10 की जगह 10 रहेगा, 10 और 10 रहेगा 20। और ये यहाँ पर देखिए 2 का 10 में गुणा करा 20, क्योंकि ब्रैकेट के पास अगर कोई संख्या होती है और इसके बीच में निशान ना हो तो वो गुणांक होती है। 2 का 10 में गुणा करा 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। और इसी तरह 10 का 3 में गुणा किया तो 30, 30 और 10 हो जाएगा 40। ये आपका पहला सवाल है। हेलो स्टूडेंट, अब हम दूसरा सवाल करते हैं इसी का ही। क्या दिया है, ए का मान 2 दिया है, डी का मान दिया है 0। तो फिर से ए बी के प्रथम 4 पद। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, चौथा पद ए प्लस 3डी। तो अभी बताया मैंने प्रथम पद ए होता है, बाकी सब में डी लगाएंगे लेकिन एक डी कम करके बोलेंगे। जैसे दूसरा पद बोल रहे हैं तो ए प्लस डी है, तीसरे पद में ए प्लस 2डी, एक डी कम करके बोल रहे हैं हर पद में। चलिए ए का मान है 2, ए का मान 2, फिर से ए का मान 2, डी का मान 0, ए का मान 2, 2 की जगह 2 और डी का मान फिर से 0। ए का मान 2 प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और डी का मान कितना है 0। तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 में 0 जोड़ा 2, यहाँ पर 2 का 0 में गुणा करा 0, 0 को 2 में जोड़ेंगे ये भी 2 हो जाएगा। फिर से 3 का 0 में गुणा किया 0 और 0 को 2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 2। आंसर अब इसी का ही तीसरा करा हूं मैं। यहाँ पर वही एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, सिर्फ ये डी और ए की वैल्यू चेक करना है हमें। अब दिया है ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया है -3। मैं पूरे सवाल कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो ए का मान कितना है 4, फिर से ए का मान 4 प्लस की जगह प्लस और डी का अब जो मान रहेगा वो ब्रैकेट में लगाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस एक साथ नहीं रहेगा। फिर से ए का मान 4, 2 की जगह पे 2 और डी का मान -3। ए का मान फिर से 4 प्लस की जगह प्लस, 3 का मान 3 और डी का मान फिर से 3। चलिए 4 की जगह पे 4 रहेगा, यहाँ पे माइनस अंदर है बाहर प्लस है, दोनों जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर 4 की जगह पे 4
2 प्लस का है 3 माइनस का है। जब भी आप गुणा करें किसी एक तरफ माइनस हो, बड़ी और छोटी का नहीं देखते, किसी एक तरफ अगर माइनस होगा तो निशान किसका आएगा, माइनस का। ये चीज इस तरह से एक एक चीज नहीं बता सकता मैं आपके लिए। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें पक्षांतर, तिर्यक गुणा, माइनस प्लस, पॉइंट, रूट किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। तो 3 दूनी 6, फिर से 4 की जगह 4, ये 3 प्लस का है, अंदर वाला 3 माइनस का है। मैंने अभी बताया किसी एक तरफ अगर माइनस है तो निशान किसका आता है, माइनस का। 3 तिरका 9, तो 4 की जगह 4, 4 में से 3 गया 1, और फिर ये अलग अलग निशान की संख्याएं घटती हैं। यानी जिस अगर सबसे स्टार्टिंग में अगर कोई निशान नहीं है वहां पे प्लस का निशान रहता है। 4 में प्लस का निशान है, 6 में माइनस का है, अलग अलग निशान है दोनों संख्याओं की। बड़ी संख्या 6 है, 6 का निशान माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस का 2। इसी तरह इसमें 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, 9 बड़ा है तो इसलिए बड़ी संख्या के निशान आएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 5, और संख्याएं घट गई है। तीसरा सवाल है, चलिए अब इसी का चौथा सवाल शुरू करते हैं। यहां पर मैं ये एपी के प्रथम 4 पद, और ये ऐसा कैसा हर बार इसी क्वेश्चन में 4 पद निकालना है, इससे इसलिए नहीं घटा रहा मैं। पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, तीसरा पद, चौथा पद ए प्लस 3डी। बस ए और डी की वैल्यू चेंज हो रही है बस। अब है ए की वैल्यू माइनस का 1 और डी की वैल्यू 1/2, तो ए की जगह पे आएगा माइनस का 1, फिर ए की जगह -1, डी की जगह 1/2, फिर ए की जगह -1, 2 की जगह पे 2, और डी की जगह पे 1/2, फिर ए का मान -1, 3 की जगह पे 3, और डी का मान 1/2। एक का तो एक ही रह जाएगा। अब यहाँ पे ये अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, बटे में संख्या हो, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, वहां पर एलसीएम होगा। लेकिन एक तरफ बटे लगा, एक तरफ नहीं लगा, तो नीचे लगा देते हैं 1, तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 1 के साथ जो भी संख्या रहती है एलसीएम उतना ही आएगा। तो 1 का भाग नीचे वाली संख्या 1 है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या में बढ़ जाएगा। नीचे वाली संख्या कितनी, 1, एलसीएम कितना है 2, 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है, 1, ये 2 बार गया था तो 1 का 2 में गुणा किया 2। अब नीचे वाली संख्या कितनी है 2, एलसीएम कितना है 2, 2 का 2 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा किया 1। अब इसी तरह यहाँ पे होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 है ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा माइनस का 1 प्लस का 1। अब इधर यहाँ पे 3 का 1 में गुणा करा 3, ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, नीचे वाली संख्या कितनी 1, तो बीच में प्लस का निशान आ रहा है, 3/2 बन जाएगा, या बीच में प्लस का निशान आ रहा है, तो जब भी बटे में संख्या हो बीच में प्लस का या माइनस का निशान हो वहां पे एलसीएम होता है। 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब नीचे वाली संख्या 1 है, एलसीएम 2, 1 का गुणा 2 में किया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर वाले 1 में हो जाएगा, तो 2 हो गया। नीचे वाली संख्या अब की बार 2 है, 2 का 2 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर वाले 3 में हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, 2 में से 1 गया, अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी, बड़ी संख्या का निशान आएगा, तो माइनस का 1/2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गए 1/2। ये चौथा सवाल था। चलिए अब इसी का हम 5वां देखते हैं, नोट करते जाएं साथ में। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना वो भी देखें यहाँ पे वीडियो, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा, और पीछे से मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि जल्दी खत्म करना है, टाइम कम बचा हुआ है मेरे पास। बस ए और बी डी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। बस ए की वैल्यू माइनस के 1.25 और डी की वैल्यू है माइनस के 0.25। तो वही निकालना, ए बी के प्रथम 4 पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, और चौथा पद ए प्लस 3डी। तो ए का मान यहां पर आएगा माइनस के 1.25
कॉमा लगाया, फिर a का मान माइनस के 1.25, प्लस की जगह पे प्लस और d का मान है माइनस का 0.25, फिर से कॉमा लगाया बीच में, a का मान है माइनस का 1.25, फिर प्लस की जगह पे प्लस, 2 की जगह 2 और d का मान है माइनस का 0.25, फिर a का मान है माइनस का 1.25 और प्लस की जगह प्लस और 3 की जगह 3, d का मान फिर से माइनस का 0.25, माइनस 1.25 की जगह 1.25 रहेगा, यहाँ पर ये भी ऐसा ही रहेगा 1.25 माइनस का, ये माइनस का है अंदर और बाहर प्लस का है तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस 0.25 और फिर अंदर माइनस का 1.25। अब यहां पर क्या करना है, गुणा का भी एक कंडीशन है, पॉइंट वाले गुणा का, ये मैं डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स में बता दूंगा। अंदर लिखा है ब्रैकेट के माइनस के 0.25 और पीछे से अपन दशमलव देंगे, दो संख्या के बाद दशमलव है, अभी भूल जाइए पहले गुणा कर लीजिए, तो 25 दूनी हो गया माइनस के 50 और दो संख्या के बाद पीछे से गिनेंगे दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव का बहुत आसान रहता है, गुणा कर दीजिए, बस जितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए वो दशमलव लगा दीजिए, और माइनस मैंने बताया गुणा करने में किसी एक तरफ माइनस तो आंसर माइनस का आता है, कॉमा लगाया माइनस के 1.25, अब अंदर माइनस है बाहर प्लस है, गुणा करेंगे तो किसी एक तरफ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर इसी तरह आ जाएगा 25 का 0.25 का 3 में गुणा करेंगे, अब मैंने बताया ना जितनी संख्या के बाद पॉइंट है वो पॉइंट लगा देना, पहले गुणा कर दीजिए, 25 या 75 रुपए है और दो संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं तो 0 लगा देंगे। चलिए तो माइनस का 1.25 ये हो गया वैसा का वैसा, माइनस 1.25 और माइनस 0.25 ही आपस में जुड़ेंगे क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं और माइनस का निशान आएगा, क्योंकि जो निशान होता है वही का वही निशान आ जाता है, 1.25 और 0.25 तो 1 हो जाएंगे 50। इसी तरह ये भी फिर से जोड़ेंगे, दोनों में माइनस लगा हुआ, दोनों के निशान एक जैसे हैं और निशान जो रहेगा वही का वही रहेगा, 1.25 0.50 हो जाएगा 1.75, फिर से इसमें भी माइनस लगाए इसमें भी माइनस लगाए, दोनों में माइनस का निशान है, दोनों जोड़ेंगे क्योंकि एक जैसी निशान की संख्याएं जुड़ती हैं और जो निशान होता है वही का वही आ जाता है, माइनस 1.25 और 0.75 हो जाएंगे 2.00। अब ये पॉइंट वाले सवाल में मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको मैं अलग से बार बार कर रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स जो बनाऊंगा उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पॉइंट को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, थैंक यू।